हम पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो तोहफाए मुसलमान को, रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक। इंशाअल्लाह 20 दिन में तरावीह पढ़ के छुट्टी कर लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा है, और 2-3 मिनट में गुजर जाएगा और बहुत ध्यान से आप सुन लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपका इतना अच्छा जलसा है कि दिल खुश हो जाता है और दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मिर्जा मजहर जाने जाना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के आलिम थे, किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान नहीं था। पूछा कि हजरत किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं, तो कहने लगे कि मौत के बाद अपना मकान किराया का मकान दोनों बराबर हो जाता है, दोनों से निकलना पड़ता है। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी मकनहा के बिल्कुल नुक्कड़ पर खड़ा था, उससे किसी ने पूछा कि जलसा कहाँ हो रहा है, आबादी कहाँ है, जलसा कहाँ हो रहा है। उसने कहा कि सीधा आप दाया लीजिए, दाया से बाया लीजिए और आगे आबादी ही है। वो जैसे ही दाया लेकर के बाया गया, सामने देखा तो कब्रिस्तान। सर पकड़ करके बैठ गया, ये कैसा बेवकूफ आदमी है। मैंने बस्ती पूछा, आबादी पूछा, मकान पूछा, कहाँ लोग रहते हैं, जलसा वहां सुनने के लिए जाना था, ये हमें कब्रिस्तान भेज रहा है, जिंदगी में कब्रिस्तान भेज रहा है। वो पलट करके आया कि तुम कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो, आने वाले मेहमान को धोखा देते हो। मैंने तुम्हें पूछा था कि जलसा कहाँ है, आबादी कहाँ है, तूने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। तो मैंने गलत जगह नहीं भेजा, आबादी वही है, मैंने वहां सबको पहुंचते हुए देखा है, लेकिन वहां से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है, आबादी तो उसकी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आदमी मकान 4 मकसद से बनाता है, 3 मकसद तो गलत है, 1 मकसद सही है। 3 मकसद सही है, 1 मकसद गलत। पहला मकसद क्या है, मकान बनाएंगे सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ये मकसद सही है। मकान बनाया है सर्दी गर्मी से बच जाएंगे, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है दिल को सुकून मिलेगा, दिल से तकलीफ निकल जाएगी, ये मकसद भी सही है। मकान बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, मकान बनाने पर भी गुनहगार होगा। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। जितना खूबसूरत मकान आप बना लीजिए, खुदा के वास्ते इसको ध्यान से सुनिएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। दुनिया का सबसे बदतरीन पैसा वो है जो मकान में लगता है। मकान में आप ज्यादा पैसा मत लगाइए, गारा मिट्टी में जो पैसा चला गया वो पानी में चला गया। तिजारत में पैसा लगाते तो माल माल को खींचता, पैसे पैसे को खींचता। आपने मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ इंसान आपका पैसा बर्बाद होगा। जरूरत से ज्यादा पैसा मकान में मत लगाइए। अल्लाह के रसूल की जबान ने कहा है वो बहुत बुरा पैसा है जो मकान में लग जाता है। तिजारत में लगता तो बहुत अच्छा पैसा होता, पैसा पैसे को खींचता। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है, चाहे आप लाल किला बना लीजिए, चाहे आप ताजमहल बना लीजिए, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा। देखिए, परदादा ने मकान बनाया था, ऐसा लग रहा कि मकबरा बन रहा। आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता, झुक करके जाना पड़ता। पोते ने हटा करके फेंक दिया, शीश महल बना। इसलिए अपने लिए तो मकान बनाइए, पोते के लिए मत मकान बनाइए, क्योंकि पोता आपके मकान को पसंद नहीं करेगा, वो मकान खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। दूसरा आयत दिखाने के लिए जा रहा, कितना ही पैसा आप मकान में लगाइए, कमर तोड़ पैसा लगाइए, लेकिन जानते हैं मकान को आपको छोड़ना पड़ेगा या मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा आयत है, मकान बनाना है तो पहले पैसा वहां भेज दीजिए, मरने में आपको डर नहीं लगेगा। इंशाल्लाह लोन लेकर के मकान बनाएंगे, पहली फुर्सत में हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह।
फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। ऐ खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई, उदास मेरे अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमल की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई, फना के बाद भी। तीसरा पैगाम बहुत बेदारी के माहौल में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आपने दिल खुश कर दिया कि जिस माहौल में आप सुन रहे हैं उसी माहौल में आपका ज़मीर जिंदा है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? जब हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सुन करके आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खुदा कितना मेहरबान अपने बंदे पर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खुदा के 3 नाम है। पहला नाम है गाफिर। गाफिर कहते हैं थोड़ा माफ करने वाला। बंदा थोड़ा गुनाह करता है, अल्लाह थोड़ा माफ करता है। अल्लाह का क्या नाम है? गाफिर। और दूसरा नाम अल्लाह का है गफूर। बंदा बहुत गुनाह करता है, अल्लाह बहुत माफ करता है। अल्लाह का नाम गफूर है। अल्लाह का तीसरा नाम है गफ्फार। बंदा हद से ज्यादा गुनाह कर रहा है, अल्लाह हद से ज्यादा माफ करता है। अल्लाह का नाम गफ्फार है। अल्लाह का रिकॉर्ड आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। 99 आदमी के कत्ल करने वाले को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। हर रोज हर रात लड़की से जिना करता था, अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। मौत से ठीक 1 रात पहले अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था, अल्लाह ने उस पर एहसान फरमाया, इस्लाम की दौलत से मालामाल। दुनिया का कितना ही बड़ा गुनाह कीजिए, अल्लाह आप पर 4 मेहरबानी जारी रखेगा। पहली मेहरबानी, आप गुनाह करते रहेंगे वो आपके ऊपर पर्दा डालता रहेगा। आप गुनाह करते रहेंगे वो आपको पकड़ेगा नहीं, आपकी रोजी को जारी रखेगा, छीनेगा नहीं, आपकी सेहत को बाकी रखेगा, मिटाएगा नहीं। कितना बड़ा मेहरबान। और सुन करके आपको हैरत होगी, ये पैसा आ रहा था, शायद शेर पड़ रहा था, पैसा आ रहा था। ये पैसा आप अगर दूसरे से मांगेंगे तो आपको डर लगेगा। जानते क्या डर लगेगा? यार थोड़ा मांगेंगे देगा, ज्यादा मांगेंगे देगा कि नहीं देगा। लेकिन अल्लाह से ज्यादा मांग लीजिए, थोड़ा मांग लीजिए, डरने की कोई बात नहीं। आप जब किसी से मांगेंगे तो आपको ये डर रहेगा, यार 1 बार मांगेंगे तो देगा, बार बार मांगेंगे नहीं देगा। अल्लाह से बार बार मांगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत खुश हो। तीसरी बात देखिए, आप दूसरे से मांगिए, वो आपका चेहरा देखेगा, अपना आदमी है या पराया। अगर आपको पहचानता है तो देगा, नहीं पहचानता है नहीं देगा। अल्लाह से मांग करके आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को भी देता है, पराये को भी नवाजता है। थोड़ी सी शान में आपने बेअदबी कर ली, मांगने के लिए जिसके दर पर आए थे वो आपका दिया हुआ वापस ले लेगा। लेकिन अल्लाह से मांगिए, उनकी शान में 1000 नाफरमानी कीजिए, वो दिया हुआ वापस नहीं लेता है। इतना बड़ा मेहरबान। हज़रत उमर की अदालत में एक चोर के लिए ऐलान हुआ, इसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे के माल की हिफाजत हो, दूसरे को नसीहत हो। तो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी पहली गलती है, माफ कर दो। हजरत उमर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली गलती पर खुदा पकड़ता नहीं है, पर्दा डालता है। दूसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। तीसरी गलती पर खुदा पर्दा डालता है, पकड़ता नहीं है। जब बंदा बाज नहीं आता तब पकड़ा जाता है। तहकीक हुई तो 100
मर्तबा का चोट निकला। और आपका दिल बहुत मजबूत होगा ये सुनकर के कि पूरे मजमे में सबसे ज्यादा जल्दी में माफ करने वाला कौन इंसान है। ये मर्दों का पिंडाल है, इसी के बराबर में औरत का पिंडाल है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि इसमें माफ करने वाला कौन बंदा बैठा है, उस पिंडाल में माफ करने वाली कौन है? तो इसका जवाब एक ही लाइन में है, सबसे ज्यादा जल्दी में इस पिंडाल में अगर कोई माफ करने वाला है तो बेटे का बाप है। बेटे की गलती को सबसे जल्दी में माफ करता और उस पिंडाल में माँ है, अपने बेटे के कसूर को जल्दी में माफ करती है। जानते हैं माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब ऐन खाने का वक्त आता है तो माँ बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा है, नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा दौड़ा दौड़ा आया, माँ के पैर पकड़ा, मुंह खोल करके माफी मांगी, माँ ने माफ कर दिया। और जानते हैं माँ से भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा माफ करता है। माँ के पैर पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोलने पड़ते हैं, लेकिन खुदा के आगे पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया खुदा माफ कर देता है। एक आदमी दारू की बोतल लेकर के सामने से गुजर रहा था, हजरत उमर उधर से आ रहे थे, कमर में कोड़ा था। उस जवान ने देखा कि हजरत उमर ने अगर देख लिया कि दारू की बोतल लेकर के जा रहा हूं, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठे। दिल दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। उमर सामने है, कमर में कोड़ा है, पता चल गया कितने कोड़े पड़ेंगे कि आज जनाजा उठ जाए। हजरत उमर जल्दी जल्दी कदमों से आए और उस जवान से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे बगल में क्या छिपा हुआ है? कहा हुजूर कुछ नहीं है, शरबत है। अच्छा शरबत है, अभी पता चल जाएगा। हजरत उमर ने हाथ में लिया, ढक्कन खोला, देखा वाकई शरबत था। क्यों? जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। गुनाहों